आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शाह फैसल होंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के नए एडवाइजर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बने हैं शाह फैसल, एलजी के नए मशीर बनाए गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जिसमें खबर ये मिल पा रही है कि शाह फैसल होंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नए एडवाइजर। ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बने शाह फैसल एलजी के नए मुशीर होंगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, शाह फैसल होंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के नए एडवाइजर। ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बन चुके थे शाह फैसल और अब वो एलजी के नए मुशीर होंगे। फारूक वानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पहले ही ये बात जो है काफी गर्दिश कर रही थी पिछले सप्ताह से कि जो शाह फैसल थे, अध्यक्ष थे जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और उसके अध्यक्ष वो काफी देर तक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस पार्टी से अलग कर दिया था और इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्होंने संन्यास पूरी तरह से लिया था और अब ये बातें जो है लगातार गर्दिश कर रही थी कि जो शाह फैसल हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर होंगे। और फिलहाल ये बात अब तकरीबन जो है क्लियर हो चुकी है कि वही अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो अगले एडवाइजर होंगे वही होंगे। इससे पहले बशीर खान वहां पे थे, बशीर खान को हटा दिया गया कुछ दिन पहले। अब शाह फैसल की जगह वो लेंगे और शाह फैसल जो है आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो है सलाहकार रहेंगे और आगे की जो राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ जो अभी सरकारी गतिविधियां हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। जी, कल हमने देखा था कि जो मूवमेंट हुआ था एलजी जब दिल्ली आए थे वो, और जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर बात भी हुई होगी और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का बहुत अहम मुद्दा है, क्या ये मानकर चला जाए इसी के मद्देनजर ये डेवलपमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं? जी बिल्कुल, इसी प्रकार से इसको देखा जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन से लगातार जो यहाँ पे सिविलियन किलिंग्स हुई और जिस प्रकार से हालात अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस हैं, तो इस बीच ये एक स्टेप लिया गया है मुझे लगता है केंद्र सरकार की ओर से, जिसमें कल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली गए थे और वहां पे भी उन्होंने बैठक की। इससे पहले भी एक बैठक वहां पे गृह मंत्रालय में हुई और उसके बाद इस तरह का निर्णय सामने आया कि शाह फैसल को अब जो है उपराज्यपाल का सलाहकार बना दिया गया है। 2010 बैच के आईएएस शाह फैसल को काफी जो है लोग यहाँ पे मानते हैं और साथ में उनकी छवि बहुत ही अच्छी है, पब्लिक फिगर के तौर पर उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको लाना कहीं ना कहीं माहौल में बेहतरी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और बिल्कुल ये कि इससे पहले वो सियासत में कदम रखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर वहां से हटकर फिर दोबारा से ब्यूरोक्रेट्स को ज्वाइन किया था। क्या ये मानकर चला जाए कि ये पूरी हिकमत में पहले से हो गई थी शुरू, कि ताकि आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी काफी अच्छा वो दखल रखते हैं और जैसा आप भी बता रहे हैं कि उनकी अच्छी पहुंच भी है, लोगों के बीच काफी मकबूलियत है, क्या इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, निसंदेही ये फैसला जो लिया गया है बिल्कुल सोच समझ के लिया गया है और इसमें जो है सरकारी अधिकारी भी बैठे होंगे और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी जिस तरीके से दिल्ली का दौरा रहा और दिल्ली में भी उन्होंने बैठक की और कल शाम से वो वहां थे। तो यही सामने अब बात हो रही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में हालात शांतिपूर्ण तरीके से वापस आए उसी पटरी पर जिस तरीके से पहले से थे। और शाह फैसल जिसको 2019 में हालांकि हिरासत में भी रखा गया था, जब 370 यहाँ से जो है हटा दिया गया था, उसके बाद लगातार वो हिरासत में थे और उसको तो उसके बाद भी छोड़ा गया और अब वो लगातार तब से देखा हमने कि शाह फैसल के ट्वीट भी हमने देखे कि किस तरीके से वो अपने आप को जो है सरकारी कई तरह की सहायता के ऊपर वो ट्वीट करते रहे और साथ में जिस प्रकार से लोगों की बात वो हमेशा करते आए हैं, लोगों के हित में वो लगातार ट्वीट भी करते रहे हैं। तो इससे यही बात सामने आई कि शाह फैसल भी खुद चाहते थे कि वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करे और अब उसके लिए ये बेहतर मौका है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बन रहे हैं और उसे इससे बेहतर मौका अब नहीं मिल सकता, क्योंकि यही वो जगह है जहां वो सीधे तौर पर अपनी उस छवि को भी जो है वो बेहतर करना चाहते हैं लोगों के तय, जो वो इससे पहले जो सियासत में चले गए थे। अब दोबारा उनके पास मौका है कि वो लोगों की खिदमत करे और इस माहौल में अपने आप को बेहतर ढंग से शामिल करे। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे फारूक, जब हमारी इस मामले पर बात हो रही थी तो हमारे तमाम पैनलिस्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि वहाँ की जो जोग्राफिया है या फिर वहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो सकाफत है, उसको जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बखूबी समझता है और इसलिए वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स है या फिर अफसरान हैं उनकी तकर्री उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो क्या इस लिहाज से भी ये तकर्री काफी अहम है?
जी बिल्कुल, निस्संदेह ही इसको बहुत ही गंभीरता से यहाँ पे लिया जा रहा है, जिससे हमने देखा इससे पहले कई नाम इसमें आए थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सलाहकार हैं वो दूसरे लोग भी बन सकते हैं, कई आईएएस और आईपीएस के नाम भी सामने आए थे। लेकिन इस तरह का फैसला तब सामने आया जब अभी यहाँ पे हालात इस प्रकार के हैं कि हालात को सुधारने की बात हो रही है, खासतौर पर किलिंग्स को रोकने की बात हो रही है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो रही है। और यहाँ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर भी, और सरकार भी खुद इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना चाहती थी। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि शाह फैसल को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है कि वो अगले जो है स्टेप्स ले सकते हैं यहाँ पर, और इस सिलसिले में वो बेहतर मशवरे भी दे सकते हैं कि किस तरह से हालात को बेहतरी पे लाए जाए। और खास तौर पर युवा में उसकी एक पहचान बनी हुई है, क्योंकि पहले आईएएस टॉपर रहे हैं वो कश्मीर घाटी से, तो ऐसे में बड़ी संख्या में युवा उसको पसंद करते हैं और युवा उसकी बात पे बरोबर उसी प्रकार से मानते हैं जिससे वो इससे पहले भी आईएएस जब यहाँ पे थे और कई शोबे जो उन्होंने हैं देखे हैं, और कई एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वो रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, इससे पहले भी कई तरह के सरकारी आला अधिकारियों के शोबे पे भी वो काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर अनुभव शायद किसी और को नहीं हो सकता जितना शाह फैसल को हो सकता है। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक वो अपना चार्ज संभाल लेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, अभी जिस प्रकार से ये खबर आई है, अब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के अलावा जो सरकार है वो भी इसे बहुत जल्द जो है इस पद के लिए नॉमिनेट करेगी, और बाज़ाब्ता इस सिलसिले में वो अपनी स्टेटमेंट भी जारी करेंगे सरकार। और फिलहाल ये सुनिश्चित तकरीबन हो चुका है कि शाह फैसल ही जो अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर होंगे और वही अब इसकी बागडोर संभालेंगे, जैसे कि इससे पहले वजीर खान देखते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए फारूक वानी आपका। तो शाह फैसल होंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के नए एडवाइजर। दरअसल ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बन चुके थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सियासत को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है, और शाह फैसल अब एलजी के नए मुशीर बनाए गए हैं। बहुत जल्द ही वो चार्ज भी संभालेंगे, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर शाह फैसल अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नए एडवाइजर बनाए गए हैं। ब्यूरोक्रेट से वो सियासतदान बने थे, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी राह बदली है और शाह फैसल एलजी के नए मुशीर होंगे।